नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। आनंद अपनी गहन बुद्धिमत्ता और अच्छी सलाह के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन राहुल नाम के एक युवक ने आनंद से सलाह मांगी, जो एक पूर्ण जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। जब वे एक ऊंचे ओक के पेड़ की छाया में बैठे तो राहुल ने पूछा, आनंद, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए? आनंद जानबूझकर मुस्कुराए और सावधानी और समझदारी की कहानी बुनने लगे। इस दुनिया में 3 खजाने हैं जिनकी हमें अत्यंत सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, आनंद ने शुरू किया। पहला, हमारे गहरे भय और कमजोरियों का रहस्य है। ये वे छायाएं हैं जो हमारे दिलों को परेशान करती हैं। वे घाव हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें प्रकट करने से हम उजागर हो जाते हैं, उन लोगों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं जिनके दिल में हमारे सर्वोत्तम हित नहीं होते हैं। राहुल ने आनंद के हर शब्द पर ध्यान देते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। आनंद ने आगे कहा, दूसरा खजाना वह सपना है जिसे हम अपने दिल के सबसे करीब रखते हैं। यह हमारी सर्वोच्च आकांक्षाओं की दृष्टि है। वह प्रकाश स्तंभ है जो जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में हमारा मार्गदर्शन करता है। इस सपने को समय से पहले साझा करना संदेह और संशय को आमंत्रित कर सकता है, जिससे हमारी यात्रा को बढ़ावा देने की शक्ति समाप्त हो सकती है। आनंद के शब्दों के वजन पर विचार करते हुए राहुल की आंखें समझ में फैल गईं और अंत में आनंद ने निष्कर्ष निकाला, तीसरा खजाना वह दयालुता है जो हम इनाम की उम्मीद किए बिना दूसरों पर प्रदान करते हैं। उदारता, करुणा और प्रेम के कार्य अथाह मूल्य रखते हैं, लेकिन उन पर घमंड करना उनकी पवित्रता को धूमिल करना है। हमारे कर्मों को चलो हमारे शब्दों से अधिक ऊंचे स्वर से बोलें और हमारे हृदय उनकी सेवा में विनम्र बने रहें, कृतज्ञ हृदय से। राहुल ने आनंद को उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और इन खजानों को जीवन भर संजोने और संरक्षित करने की कसम खाई। और जैसे ही वे अलग हुए, आनंद की बुद्धिमत्ता की गूंज हवा में गूंजती रही, जो रहस्यों और संरक्षित खजानों की शक्ति की याद दिलाती थी। जैसे ही राहुल अपने गांव वापस गया, वह आनंद के शब्दों के बोझ से बच नहीं सका। बूढ़े व्यक्ति की सलाह पर ध्यान देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने खुद को अपने जीवन में इन 3 खजानों की रक्षा करने के महत्व पर विचार करते हुए पाया। गांव लौटने पर राहुल की मुलाकात अपने बचपन की दोस्त माया से हुई, जिसने उत्सुकता से आनंद से उसकी मुलाकात के बारे में पूछा। अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को साझा करने के प्रलोभन में राहुल पहले खजाने को याद करते हुए झिझक रहे थे, उनके गहरे भय और कमजोरियों का रहस्य। इसके बजाय उसने अपने दिल के रहस्यों को गुप्त रखने का विकल्प चुनते हुए माया को एक गर्म मुस्कान और एक अस्पष्ट लेकिन आश्वस्त प्रतिक्रिया दी। इसके बाद के दिनों में राहुल को अपने सबसे पोषित सपने, अनाथ बच्चों के लिए एक अभयारण्य बनाने के सपने को साझा करने के कई अवसरों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसे दूसरा खजाना याद आया, सही समय आने तक अपने सपने को सुरक्षित रखने का महत्व। इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने दृष्टिकोण का पोषण किया और दूसरों से मान्यता प्राप्त किए बिना इसे साकार करने के लिए आधार तैयार किया। जैसे जैसे राहुल अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़े, उन्हें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ा जहां उनकी दयालुता और उदारता चमक उठी। फिर भी उन्होंने तीसरे खजाने को ध्यान में रखते हुए घमंड करने या मान्यता प्राप्त करने की इच्छा का विरोध किया। दयालुता के निस्वार्थ कार्यों की पवित्रता। समय के साथ आनंद के ज्ञान के प्रति राहुल के समर्पण ने उन्हें बदल दिया, जिससे उनके भीतर आंतरिक शक्ति और अखंडता की भावना पैदा हुई। और जैसे जैसे साल बीतते गए, उसने देखा कि उसके सपने उड़ान भर रहे हैं, उसकी कमजोरियां लचीलेपन का स्रोत बन गई हैं और उसकी दयालुता के कार्य बाहर की ओर तरंगित हो रहे हैं, उन सभी के जीवन को छू रहे हैं जिनका उसने सामना किया। और चिंतन के शांत क्षणों में राहुल आनंद उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के प्रति मौन आभार व्यक्त करेगा, जिसके शब्दों ने उसे आत्मखोज और पूर्णता की यात्रा पर मार्गदर्शन किया था। क्योंकि इन 3 खजानों, अपनी कमजोरियां, अपने सपने और अपनी दयालुता के कार्यों की रक्षा करने में राहुल ने अपने अस्तित्व के सच्चे सार को खोल दिया था। और ऐसा करने में
उसे असीमित समृद्धि और अर्थ का जीवन मिला था। जैसे जैसे मौसम बदला और समय आगे बढ़ा, अपने समुदाय के एक स्तंभ के रूप में राहुल की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अनाथ बच्चों के लिए उनका अभयारण्य फला फूला, जिससे जरूरतमंदों को सुरक्षित आश्रय और आशा की किरण मिली। फिर भी अपनी दैनिक जिम्मेदारियों की व्यस्तता के बीच राहुल आनंद द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित रहे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक अजनबी गांव में आया और एक आसन्न खतरे की खबर लेकर आया, जिसने भूमि पर छाया डाली है। जैसे ही भय और अनिश्चितता जंगल की आग की तरह फैली, ग्रामीणों ने मार्गदर्शन और आश्वासन पाने के लिए राहुल की ओर रुख किया। उस पल में राहुल के सामने एक विकल्प था, अपने डर और कमजोरियों को प्रकट करना या ताकत और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा होना। पहले खजाने को याद करते हुए उन्होंने साहस और दृढ़ विश्वास के शब्दों की पेशकश करते हुए दूसरे को चुना, जिसने उनके साथी ग्रामीणों के दिलों में आशा की लौ जला दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए और खतरा और भी करीब आता गया, राहुल ने खुद को उन तरीकों से परखा हुआ पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी आनंद की बुद्धि से निर्देशित होकर वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। अपने सपनों की शक्ति का उपयोग करके दूसरों को अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। और जब हिसाब किताब का समय आया तो राहुल ने अटूट बहादुरी के साथ मोर्चा संभाला और अपने समुदाय को उन सभी चीजों की रक्षा करने के लिए एकजुट किया जिन्हें वे प्रिय मानते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, रिश्तेदारी के बंधन और मानवीय भावना के लचीलेपन से ताकत हासिल की। और जब धूल अंततः शांत हो गई और शांति एक बार फिर भूमि पर छा गई, तो राहुल न केवल एक नायक के रूप में बल्कि आनंद की बुद्धि के जीवित अवतार के रूप में उभरे। अपनी कमजोरियों की रक्षा करने, अपने सपनों का पोषण करने और दूसरों पर दया करने में राहुल ने न केवल अपने भीतर पूर्णता पाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गए। खतरा खत्म होने और शांति बहाल होने के साथ गांव ने अपनी नई एकता और लचीलेपन पर खुशी मनाई। राहुल, जो अब एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ने आनंद से सीखे गए ज्ञान के सिद्धांतों को अपनाते हुए उदाहरण पेश करना जारी रखा। जैसे जैसे गांव में जीवन अपनी परिचित लय में आ गया, अनाथ बच्चों के लिए राहुल का अभयारण्य पहले से कहीं अधिक फलने फूलने लगा। समुदाय के समर्थन से इसका विस्तार जीवन के सभी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया। लेकिन उत्सवों और दैनिक जीवन की हलचल भरी गतिविधियों के बीच राहुल विनम्रता और कृतज्ञता के महत्व के प्रति सचेत रहे। वह आनंद द्वारा दी गई सीख को कभी नहीं भूले। किसी की कमजोरियों की रक्षा करना, किसी के सपनों का पोषण करना और इनाम की उम्मीद किए बिना दूसरों पर दया करना। और इसीलिए जैसे जैसे मौसम बदलता गया और साल बीतते गए, राहुल ध्यान के मार्ग पर चलते रहे। करुणा और लचीलेपन की विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। चिंतन के शांत क्षणों में जब वह उस ऊंचे ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठा जहां वह पहली बार आनंद से मिला था, राहुल ने उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता की एक मौन प्रार्थना की जिसने हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। 3 बहुमूल्य खजानों की रक्षा करने की बुद्धिमत्ता को अपनाने से राहुल को न केवल पूर्णता और उद्देश्य मिला, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। ज्ञान, दयालुता की परिवर्तनकारी शक्ति और एकल गहन मुठभेड़ की स्थायी विरासत का एक जैसे जैसे राहुल की कहानी सामने आती गई, ज्ञान और करुणा के प्रतीक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनके गांव की सीमाओं से परे तक फैल गई। उनकी उल्लेखनीय यात्रा की कहानियों और उनके आसपास के लोगों के जीवन पर उनके द्वारा किए गए गहरे प्रभाव से आकर्षित होकर दूर दराज के देशों से यात्री उनसे सलाह लेने कोशिश करते थे। आनंद की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर राहुल ने युवा नेताओं को मार्गदर्शन देना शुरू किया और ज्ञानोदय के अपने पथ पर उन्होंने जो शाश्वत सबक सीखे थे उन्हें प्रदान किया। उन्होंने उन्हें प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा और विनम्रता का महत्व सिखाया और उन्हें अपने दिलों में मौजूद शक्ति को पहचानने के लिए मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, राहुल का अभयारण्य सीखने और नवाचार के एक हलचल भरे केंद्र में विकसित हुआ, जिसने दुनिया के सभी कोनों से विद्वानों, कलाकारों और दूरदर्शी लोगों को आकर्षित किया। साथ मिलकर
उन्होंने मानवता के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए अथक प्रयास किया। उद्देश्य की साझा भावना और भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, और यद्यपि राहुल की अपनी यात्रा परीक्षणों और संकटों से भरी हुई थी, फिर भी उनका यह विश्वास कभी नहीं डिगा कि प्रत्येक बाधा विकास और परिवर्तन का एक अवसर थी। उन्होंने जीवन की अनिश्चितताओं को खुले दिल से स्वीकार किया और उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मांड के ज्ञान पर भरोसा किया। और इसलिए जैसे ही एक और दिन सूरज डूबा, क्षितिज पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए राहुल अपने प्यारे गांव को देखते हुए एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। उसके होठों के कोनों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। साहस, करुणा और अटूट विश्वास के धागों से बुने हुए अपने जीवन के टेपेस्ट्री में उन्होंने अस्तित्व का सही अर्थ खोजा था। प्रेम, सेवा और अनंत संभावना की यात्रा। जैसे ही पेड़ों के बीच से हल्की हवा का झोंका आया और तारे ऊपर की ओर टिमटिमा रहे थे, राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता की एक मौन प्रार्थना की। शांत चिंतन के उस क्षण में उन्हें अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा युगों के ज्ञान और उनके दिल में मौजूद असीम प्रेम द्वारा निर्देशित थी। और जैसे ही वह गांव वापस जाने के लिए मुड़ा, राहुल अपने साथ ये ज्ञान ले गया कि भले ही उसकी कहानी अपने निष्कर्ष तक पहुंच गई हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की विरासत अनंत काल तक कायम रहेगी, जो सभी के लिए आशा और प्रेरणा का एक कालातीत प्रतीक है। जिसने सपने देखने की हिम्मत की, अंत में जो राहुल की विरासत को परिभाषित करती थी, बल्कि वह जीवन था जिसे उन्होंने छुआ था, जिन दिलों को उन्होंने ठीक किया था, और वह रोशनी थी जो उन्होंने दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में जलाई थी। और इसलिए प्रत्येक कदम आगे बढ़ाते हुए राहुल ने वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाया, यह जानते हुए कि सबसे बड़ा साहसिक कार्य आत्मा की यात्रा थी, प्रेम द्वारा निर्देशित, ज्ञान से प्रकाशित और मानव दयालुता की शाश्वत लौ से प्रेरित यात्रा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।